अप्रैल 2025 दिन जानते हैं दिल्ली राज्य में आज का प्याज का क्या आज के क्या देखो जो भी रेट होता है 40 किलो की मंडी होता है, यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज कहाँ के माल आए, बिक्री कैसी चली, क्या है, और भी कुछ बातें जानेंगे भाई साहब से। और दोस्तों सबका अपनी गणना है जी, सुननी सबकी चाहिए, करो अपने मन की, सुनो सबकी, करो अपने मन की। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी। योगेश भाई साहब जी आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी जी? देखो जी आज का जो अराइवल है, पहले तो आपको अराइवल बता देता हूँ। 19 गाड़ी एमपी है, 17 गाड़ी राजस्थान, 3 गाड़ी नासिक और 1 गाड़ी पुणे है। ठीक है जी। 40 से 42 गाड़ियाँ ताज़ा आई है और जो बैलेंस है वो 60 से 70 गाड़ी के आसपास बैलेंस। ठीक है जी। क्योंकि देखो पूरा जो हम आंकड़ा लगाएं तो आंकड़ा लगाने का टाइम भी नहीं है। 100, 105, 10 गाड़ी ऊपर नीचे मिला के थोड़ी बहुत चलती रहती है, 2-4 गाड़ी ऊपर नीचे चलती रहती है। बाकी बाज़ार की बात करें तो अच्छे माल अब कम देखने के लिए मिल रहे हैं मंडी में। पिछले 3-4 दिन से अच्छे मालों में 1-2 रुपये किलो का सुधार है, हल्के मालों में 1-2 रुपये डाउन है। अच्छा जी। जो क्वालिटी है, जैसे ये कल आई थी क्वालिटी, हाँ जी हाँ कहाँ की आई थी? जी, ये कुछ अमन थी। अच्छा जी। ये कल बिकी थी 13 रुपये। अच्छा जी। हाँ 520 रुपये, 520 रुपये 20 रुपये मन। ये जो पिछले साल जिसकी धूम थी वो, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी, इसकी यही है वो जो इसकी में बीज लगता है। बिल्कुल बिल्कुल वही क्वालिटी है। इसकी इस साल भी धूम ही रहेगी। अच्छा जी। क्योंकि किसानों को थोड़ा थोड़ा करके बेचना चाहिए, ठीक है जी। एक साथ। तो ये हल्के माल आने का क्या कारण है? देखो जी राणा जी, इस टाइम पे फसल ज़्यादा लगी थी। हाँ जी। जो किसान 5 बीघा लगाता था उसने इस साल 7 से 8 बीघा प्याज लगाई। अच्छा जी। तो जब फसल कोई भी किसान किसी चीज़ की ज़्यादा लगाता है तो उसकी देखभाल भी कम हो जाती है और क्वालिटी वाइज कम बनती है। ठीक है जी। एक 5 बीघा लगाएगा तो उसकी देख रेख ज़्यादा होगी, क्वालिटी मेंटेनेंस ज़्यादा होगा और काफ़ी चीज़ें उसके अंदर। ठीक है जी। तो हल्के माल ज़्यादा आ रहे हैं। गर्मी की वजह से पत्ती टूटने की शिकायत है। टेम्परेचर बाहर कुछ ज़्यादा आई है। राजस्थान और एमपी में टेम्परेचर 40 प्लस चल रहा है, 40, 42, 43 का टेम्परेचर है। और अभी तो गर्मी मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 दिन बाद में 10 मई के आसपास से लगा लो 45 के आसपास टेम्परेचर रहेगा कुछ। ठीक है जी। तो क्वालिटी तो अभी बिगड़ने पे ही है, सुधरने पे नहीं, बिगड़ने पे है ज़्यादा। क्योंकि अच्छे माल कम है और अच्छे माल किसान बेच भी नहीं रहा है। अच्छा, अच्छे माल को स्टॉक कर रहा जी? हाँ, किसान रोक रहा है क्योंकि स्टोरेज की जगह है किसान के पास और किसान ताकतवर है और किसान को आइडिया लग रहा है कि भाई मेरी आगे चल के फसल 2, 4, 5 तेज बिकेगी तो मैं अपने फसल को बाद में बेचूंगा। करना भी चाहिए अपने अपने हिसाब से, अपने दिमाग से। क्योंकि मंदा होता है तो मंदे में हर अलग अलग आदमी की अलग अलग राय होती है। ठीक है जी। पर अपने तरीके से करो जैसा आपको ठीक लगे। हाँ ये ज़रूर है भाई, जिसके हल्के प्याज वो ज़रूर बेच लेना। क्योंकि जून में जब बारिश होगी और टेम्परेचर हाई रहेगा तो उसके अंदर वो प्याज़ें डैमेज हो जाती है। ठीक है। तो जिसके हल्के प्याज है वो बेच लेना। ये मत सोचना आज मेरा 7 बिक रहा है, 8 बिक रहा है, 9 बिक रहा है। आपका आगे चल के माल भी डैमेज हो जाएगा, कोई भाव बिकेगा। ठीक है। और हाँ ये और बता देता हूँ आज मैं आपको, 3 महीने तो प्याज में कुछ भी नहीं होगा। अप्रैल तो गया है आपका, मई और जून। पहले मई तक का हम टारगेट लगा रहे थे। जून में भी प्याज में राणा जी कुछ नहीं होगा। जून में भी प्याज आगे की मंडियों में 10 से 15 और पीछे की मंडियों में 7 से 12। ठीक है। ये बिकती रहेंगी क्वालिटी वाइज, जिसकी जैसी क्वालिटी है। किसी किसान का माल आज भी ऐसा है कि वो 10 से लेके 12 रुपये बिक रहा है, महाराष्ट्र में हो चाहे पूना बेल्ट में हो। और 2 महीने तो अभी कुछ ऐसा कुछ प्याज में लगता नहीं है। बाकी गवर्नमेंट ने भी धीरे धीरे अब टेंडर निकालने स्टार्ट करे हैं। 3 लाख मेट्रिक टन का निकाला इन्होंने, तो अब इनका भी धीरे धीरे स्टोर रखना इन्होंने भी स्टार्ट करा। चालू करेंगे जी? देखो जी अंदर खाते तो खरीदारी चालू है। आज रिपोर्ट्स मिल जाती कि भाई हाँ मुझे टेंडर मिलेगा। और आजकल देखो टेंडर हर आदमी को पता होता है किसको मिलना है किसको नहीं मिलना। ठीक है जी। तो इस हिसाब से लोगों ने खरीदारी स्टार्ट कर दी कि भाई टाइमिंग लगता है। अगर किसी को 10,000 मेट्रिक टन का मिला है, किसी को 20 का मिला है, तो क्वालिटी वाइज माल कम आ रहे हैं। और जो भी माल है वो अच्छे रखने पड़ते हैं क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है। ठीक है। ये प्याज आएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। अगस्त में तो आएगा ही नहीं, सितंबर अक्टूबर के अंदर ही ज़्यादा आता है।
बाकी इस साल कोई इतना बड़ा गेम नहीं है प्याज में। कोई आदमी ये सोच रहा हो कि गेम बनेगा पे, हाँ 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये किलो, मैं नहीं कहता कि हाँ 20 रुपये किलो तक प्याज आगे चल के बिक भी सकता है। ठीक है। तो 20 रुपये किलो बिकेगा भी तो आज 10-12 वाला 15-16 रुपये प्याजे पड़ेगी। तो सभी किसानों को यही कहना है कि भाई जिसका हल्का माल हो थोड़ा करके, अभी आपके पास पूरा मई का महीना पड़ा है, ये नहीं कि आपको आज ही बेचना है कल बेचना है। तो जिनके बढ़िया माल भी है, मान लो अभी रोके हो, तो जो ज़्यादा मंदा भी हो जाए, कितना मंदा हो सकता है नीचे से नीचे? इससे मंदा क्या होगा? होलिया जो होना था राणा जी, 7 रुपये से लेके 9 रुपये के बीच में प्याज बिक रहा है एमपी के अंदर। ठीक है। इससे और क्या मद्दा होगा? इससे मद्दा होगा तो तबाही मच जाएगी। इससे मद्दा कुछ भी नहीं होगा। वो गोली गुल्टा तो आज भी बिक रहा है 2, 4, 5 रुपये किलो। उसकी कोई प्याज की बात कर रहा हूँ मैं। 7 से 9 एमपी, महाराष्ट्र में 9 रुपये से लेके ऊपर में 13-14 रुपये तक प्याज बिक रहा है। जिसका प्याज खराब होने वाला नहीं है, अभी 2 महीने 3 महीने चल जाए जिसका प्याज, उसको रोक लेना चाहिए। तो यार इसलिए नीचे नहीं जाएगा तो खराब होगा तभी तो जाएगा वो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई प्याज इस साल 40-50 बिकेगा। पिछले साल तो हमने बता दिया था मई के महीने लास्ट में, पर इस साल तो इन दिनों में 18 से 22 रुपए का रेट चल रहा है इस वाले प्याज का। बिल्कुल प्याज की गड़ी आ रही थी आपके पास, बिल्कुल दिल्ली मंडी में। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को जो भी माल है, अच्छे माल अपने स्टेप बाय स्टेप बेचो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर काफ़ी आगे टाइम पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं कि प्याज में टाइम नहीं है। और प्याज में हर साल फसल कम ज़्यादा होती है, माहौल बनाना पड़ता है। माहौल आप लोग बना सकते हो। ठीक है जी। क्योंकि हम तो यहाँ से आपको बाज़ार की रिपोर्ट दे सकते हैं भी अगले 10-15 दिन 20 दिन में क्या होगा। पर ये बता देता हूँ मैं, जून तक कुछ भी नहीं होगा। जून तक तो आप यही मान के चलो एमपी में भी यही बाज़ार रहेंगे, महाराष्ट्र में भी यही रहेंगे। बाकी आज बाज़ार की बात करें तो एमपी की जो प्याज है मंडी में, नीचे में 10 रुपये और ऊपर में एक आधी गाड़ी 14-15 रुपये भी बिकी है। बढ़िया। हाँ, ज़्यादा माल बिक रहे हैं 12-13 रुपये के बीच में। 80% प्याज एमपी की मंडी में, हमारी मंडी में 12 और 13 रुपये, और 10% प्याज 9-10 रुपये किलो, 9-10-11 रुपये के बीच। और 10% प्याज जो अच्छी आ रही है वो 13 से लेके एक गाड़ी आज 15 रुपये भी बिकी एमपी की। तो 10% प्याज की गिनती आएगी उसके अंदर 13 से और 15 के बीच में। 80% का भाव 12 और 13, 11.5, 12, 12.5, 13। इसके बाद अब राजस्थान की बता दूं मैं आपको। राजस्थान के हर इलाके से प्याज आ रही है राणा। मथानिया, फलोदी, जितनी भी जोधपुर की बेल्ट है, इसके बाद बीकानेर जसरासर हो गया, इसके बाद आपका सीकर हो गया, उदयपुर वाटी हो गया, सीकर हो गया, नीम का थाना हो गया, इसके बाद आपका ये कुचामन सिटी हो गया। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट से प्याज आ रहा है। राजस्थान में जहाँ जहाँ प्याज होता है वहाँ से सब जगह से प्याज आ रहा है। इसकी बात करें पीली पत्ती की तो 9 रुपये किलो से लेके ऊपर में 13, 13.5 रुपये, 13 रुपये पकड़ो। हाँ जी, हाँ जी। ये पीली यानी माइक्रो कलर बोलते हैं। माइक्रो 9 रुपये नीचे मीडियम गुल्टा और 13 रुपये 13.5 रुपये क्वालिटी। ठीक है। और इसके बाद लाल प्याज जो आ रही हैं जसरासर एरिए की, बीकानेर एरिए की, वो 10 रुपये 10.5 रुपये की पोजीशन में। और इसके बाद अब बात करो सिक्कर के आ रहे हैं, सिक्कर के 8 रुपये किलो की पोजीशन में दिख रहे हैं। सिक्कर के लाल प्याज है वो पत्ती चलेगी। मथानिया की प्याज के रेट और बता देता हूँ। लाल प्याज मथानिया में अभी निकलना स्टार्ट हो गया। हमारी मंडी में 11 रुपये से लेके 12.5 रुपये का बाजार है। 440 रुपये मन से लेके 500 रुपये। और किसी का अगर हल्का प्याज आता तो 9-10 रुपये किलो के अभी रेट। इसके बाद आपको मैं बता दूं, जो उदयपुर वाटी इलाके के प्याज आ रहे हैं वो 10-11 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। और राणा जी एक गाड़ी जो नासिक आई है, नासिक की पोजीशन आप मान के चलो मंडी में 14 रुपये की। नासिक वहीं रोक रहे जी, वहीं बिक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो कल उनके नासिक वालों के तो कमेंट आ रहे थे जी, हमारा प्याज बब्बर शेर है, अभी बब्बर शेर का गुफा में जा रहा है। देखो हर किसान का बब्बर शेर ही होता है जो पानी देता है खेत में। और कौन कहता है कि मेरी हल्की फसल है, पर वो जो बाजार में और मंडियों में फसल जाती है तो वहाँ पता चलता है भाई किस किसान की फसल में ताकत। उनका कहने का मतलब है कि हमारा तो स्टॉक में जा रहा है। देखो जी अच्छी बात है, हम तो कहते हैं किसानों को फ़ायदा हो। इस साल फसल कुछ लोगों ने कहने के बावजूद भी ज़्यादा लगाई, इसलिए मंदा है। खाने वालों की कोई कमी नहीं थी। 40 रुपये 50 रुपये में जनता पिछले साल 2024 में पूरे साल का रिकॉर्ड रहा है कि 40 रुपये 50 रुपये किलो बाज़ारों में प्याज बिकी। ठीक है जी। और पब्लिक ने खाई है।
सरकार भी पूर्ति नहीं कर पाई, ना कोई और देश कर पाए भी। लोगों को डर लग रहा था ये होगा वो होगा, और एक रूटीनली बाजार था। कहने का मतलब राणा जी 50, 60, 70 तो कुछ दिन के लिए बिकता है, और पिछले साल 30 से लेके 40, 45 के बीच में तो पूरा साल ही चला। बहुत लंबा समय चला। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी किसानों से, भाई जिसकी क्वालिटी है वो अपना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप से चले, और जिसके अड़के माल है वो आप अप्रैल, मई, जून इन 3 महीने में निकाल के बाहर कर दो, क्योंकि हल्के माल आगे चल के इनके भी बाज़ार फिर ख़राब करेंगे। और बाज़ार कोई हल्के माल वाला ये सोचेगा आज 7 रुपये 8 रुपये बिक रहा है तो 10-12 बिक जाए, नहीं होगा। ठीक है, ये आज मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं नुकसान में नहीं डालना चाहता किसी आदमी को। किसी का नुकसान हो, किसान का नुकसान हो, व्यापारी का हो या किसी का भी हो, ठीक है। आप जिसका हल्का प्याज हो 7, 8, 9, 10 जैसे बिक रहा है उसको बेचते रहे। बढ़िया वाले रिस्क लेना चाहिए उनको। देखो जी, अब भी ना इस साल ना रिस्क लिया तो कब लिया। देखो जी, रिस्क कवर तो होता ही है, ये इसको बोला जाता है रिस्क कवर। एक लाइफ कवर, एक रिस्क कवर। तो प्याज का रिस्क कवर तो होता ही है। अगर स्टोर नहीं करेंगे तो आगे के दिनों में प्याज कैसे खाने के लिए मिलेगा। व्यापारी को भी कूदना चाहिए मैदान में। देखो व्यापारी भी आ गए हैं, सब लगा रहे हैं, और व्यापारियों के लिए भी रीजनेबल रेट है। देखो सबसे बड़ी बात राणा जी ये है कि प्याज पिछले 3-4 सालों में 8, 10, 12 रुपए किलो में प्याज आया ही नहीं। ठीक है, 14, 13, 14, 15, 13, 14, 15 में स्टॉक होता था। इस साल तो आपको 10, 12 रुपए में प्याज अगर मिल रहा है तो लगाओ स्टॉक, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इस साल प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा, बीच में समांतर पैसे आदमी को मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। ये दुकान का एड्रेस A 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 योगेश शर्मा। धन्यवाद भाई।